नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते ओक्ष्यामि समय पाहुर ब्रह्मोषध केवली भरिदम्। समय सारथी ग्रंथादिराज सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार और इसकी 328 से लेकर 331 गाथाएं। इस जीव को स्वाध्याय होने के बाद भी या तो पक्ष हो जाता है। पक्ष भगवान की वाणी 4 अनुयोगमयी है। कल परसों पंडित साहब का प्रवचन सुन रहे तो पंडित साहब बोल रहे, मैं उस प्रवचन को भी भेजूंगी। भगवान की वाणी 4 अनुयोगमयी, चारों अनुयोगों का जो प्रयोजन है वो हमको बहुत स्पष्ट होना चाहिए। यहाँ पर निश्चय के कथन भी हैं, व्यवहार के कथन भी हैं। तो किसका क्या प्रयोजन है, किस कथन का क्या प्रयोजन है, ये हमको प्रयोजन साधना आना चाहिए। जो कथन किया जा रहा है वो किस नय का है और उसका कितना वजन है, कितना वेटेज है, उसका क्या प्रयोजन, क्या साधना है उससे, ये वाली बात क्यों कही जा रही है ना। और हम अपने को कैसा जाने तो हमारे कार्य की सिद्धि हो। कैसा जाने न, एक कथन तो ये भी कह रहा है कि तुम शरीर वाले हो, एक कथन तो ऐसा भी कह रहा है कि तुम राग वाले हो, एक कथन तो ये भी है कि तुम ज्ञान वाले हो, एक कथन तो ये भी है कि तुम ज्ञायक हो। तो हम किस कथन को ऐसा जाने, किस कथन में मैं पना स्थापित करें जिससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो जाए, हमको निश्चिंता हो जाए, निर्भरता हो जाए। कथन तो सारे ही हैं, तो सारे कथन क्यों करे हैं कि वस्तु स्वरूप अगाध है, उसकी सिद्धि करने के लिए। जैसे वीर सागर जी भाई साहब की क्लास चल रही है सैटरडे संडे 2 दिन, स्यादवाद के प्रयोग। आचार्य देव कह रहे हैं कि जिनागम में किसी भी कथन में सर्वथा नहीं लगाना। स्यात पद, हमारी जिनवाणी स्यात पद से मुद्रित है, और जहां पर स्यात पद नहीं लगा हो वहां पर भी लगा हुआ ही जानना। नहीं लगा हो तो तुम समझना ये स्यात पद से ही बात कही जा रही है, और जहां सर्वथा लगा हो वहां पर भी समझना कि यहां स्यात पद लगाना है। ऐसी जिनवाणी है। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि वस्तु अनंत धर्मात्मक है। अनंत धर्मात्मक वस्तु को कैसे समझ, तुम्हें तो एक पहलू दिख रहा है, अन्य दूसरा पहलू दिख नहीं रहा। तो स्यात पद लगाने से वचन निर्दोष हो जाता है,
उसे ये पता चल जाती है कि इसके अन्य पहलू भी हैं। एकदम सिंपल से, जैसे हेड की तरफ से सिक्के में अशोक ही है, तो अपेक्षा खोल रहे हो ना, एक तो ये सिक्का हेड वाला ही होता है, तो मतलब उसमें टेल पार्ट नहीं है, तो फिर अनिष्ट अर्थ की सिद्धि होगी, दोनों तरफ हेड समझा जाएगा। और अपेक्षा खोल दी कि हेड की साइड से उसमें अशोक बना रहता है, अब तो अपेक्षा खोल दी, तो अपेक्षा खोलने पर भी ये अंडरस्टूड हो रहा है कि इसमें कोई दूसरी साइड भी होती है अपन बोला हेड की साइड से, अर्थात कोई अदर साइड भी है। मतलब इस कथन ने दूसरी बात की भी सिद्धि कर दी, ऐसा। तो अब थोड़ी सी वही चर्चा करते हैं, फिर अपन अपने विषय पे आएंगे। बोले अग्नि उष्ण ही होती है। बोलो ये कथन निर्दोष है कि दोष युक्त है? अग्नि उष्ण ही होती है, बोलो। दोषयुक्त है। दोषयुक्त है कैसे? कि अग्नि तो कई प्रकार की होती है, उस अनुसार जठराग्नि भी होती है, ऐसे 4 प्रकार की होती है अग्नि। सबसे पहले तो अग्नि 3 प्रकार की, ज्ञान अग्नि, अर्थ अग्नि, शब्द अग्नि। शब्द लिखा है तो क्या बोलोगे? अग्नि। तो ये गर्म है कि ठंडी? अर्थाग्नि होती है उष्ण। चित्र बना है तो पूछेंगे ये क्या का चित्र है, तो क्या बोलोगे? अग्नि। तो अग्नि गर्म है कि ठंडी? ये स्यादवाद के प्रयोग हैं। अच्छा, अब बोलेंगे कि नहीं, अर्थ अग्नि जो वस्तु अग्नि है, जिसको हम रोज गैस जलाते हैं, ये वाली अग्नि, ये वाली अग्नि अर्थ अग्नि उष्ण ही होती है। अब तो सही है? बोलो बोलो, क्यों नहीं है? सही है तो क्यों, नहीं है तो क्यों? बोलो। हाँ, बहुत बढ़िया। क्योंकि अग्नि, अगर आप ऐसा बोलोगे ना कि अग्नि उष्ण ही होती है, तो उष्णता तो स्पर्श गुण की पर्याय है, तो क्या उसमें और अनंत गुण नहीं होते? अग्नि पीली भी होती है, लाल भी होती है, अग्नि में कोई सुगंध भी होती है, दुर्गंध भी, जो कुछ जो। अगर आपने ऐसा बोला उष्ण ही होती है, तो फिर आपने अनंत गुणों का घात कर दिया, वस्तु की सिद्धि नहीं हो सकती। अनंतता कैसे समझ में आएगी? मतलब वस्तु की अनंतता समझना बहुत जरूरी है, तो आपको महिमा आएगी। ओहो, मैं तो ऐसा महिमाशाली द्रव्य हूं। उष्ण का तो, अग्नि का तो एग्जाम्पल है, ये सारी बात कहाँ लगानी है? आत्मा में। ठीक है, चलो। अब अग्नि स्पर्श गुण की अपेक्षा से गर्म ही होती है, अब तो ठीक है? स्पर्श गुण की पर्याय की अपेक्षा से, अब तो ठीक है? तो कह रहे हैं कि वो जो उष्ण पर्याय है ना, उष्ण पर्याय, तो प्रत्येक पर्याय के अपने अपने अविभाज्य प्रतिच्छेद होते हैं। उसकी अगर अपन सरल भाषा में समझे, इंटेंसिटी, उसकी भी अनंतता है। जैसे मिर्ची होती है ना, मिर्ची, तो मिर्ची रस गुण की अपेक्षा से तीखी होती है ना? तो वो तिखास में भी कितने वो हैं, बोलो। शिमला मिर्ची, मोटी मिर्ची, पतली मिर्ची, कितनी अनंतता है उसके अंदर भी, एक पर्याय में इतनी अनंतता है।
अनंत गुण, स्पर्श गुण जैसे अनंत गुण, वो स्पर्श की पर्याय के अंदर भी कितनी तरह की पर्याय। जैसे क्रोध को खड़ा करो कि कितने प्रकार का क्रोध, अनंत असंख्यात लोक प्रमाण क्रोध की वैरायटी। बोलो, ये अनंतता सिद्ध करनी स्यादवाद के द्वारा। जैसे मान लिया एक को तो ऐसा क्रोध आता है कि थाली उठा के फेंक दे, एक ऐसा बोले क्यों आज तो मैं चटनी नहीं बनाई, मैं तो अब उठ के ही चल दे, थाली तो नहीं फेंके लेकिन उठ के चल दे। एक बोले मैं तब तक नहीं खाऊंगा जब तू चटनी नहीं बनाएगी, तो वो चटनी के सामान ले, वो क्या धनिया नहीं है धनिया लेने जाए। एक बोले चटनी नहीं बनाई, अरे बनाया करो लगा लेना ऐसे सब। दूसरा बोला अच्छा चटनी नहीं बनाई आज तुमने। तीसरा बोले ही नहीं रहा चटनी नहीं बनाई, उसने दूसरे ने तो चुपचाप खा ही लिया, उसे विकल्प भी नहीं आया। तो कितने तरह की, जहां तक क्रोध हुआ वहां तक कितने प्रकार का है वो, ऐसा। तो बोले कि अग्नि स्यात, स्यात लगाओ, अग्नि स्यात गर्म होती है। तो गर्मी के उसमें इतने अनंत भेद गर्वित हो जाएंगे। तो स्यात शीतल भी होती है। तो ये कहना ठीक है कि क्या स्यात शीतल होती है? तो उसके प्रयोग बताए। जैसे अपन ने किसी को दूध दिया है तो वो गरम, लेकिन जैसा गरम वो पीते हैं ना उतना गरम नहीं है। क्या तुमने ठंडा दूध पकड़ा दिया, अब गरम है तो कह रहे ठंडा पकड़ा दिया। ऐसा अपन कुछ कढ़ाई पे काम करते, पुड़ी डालनी है तो वो फूली नहीं, नीचे ही बैठ गई, अरे अभी कढ़ाई ठंडी है, ठंडी है। अब देखो ये प्रयोग अपन करते हैं। वो कोई ने नहीं बोला आज तक कि ठंडी काय को है, कम से कम 1 मिनट से जल रही है, ठंडी का है कढ़ाई। लेकिन अपन बोलते हैं जितनी हीट चाहिए ना उतनी नहीं है, तो अभी कढ़ाई ठीक से गर्म नहीं हुई, ठंडी है अभी। तुमने ठंडी कढ़ाई में पूड़ी डाल दी, ठंडी कहाँ है वो, बोलो। ये है स्यादवाद। भाई साहब बोलते हैं कि तुम कोई एक शब्द लेके आओ, किसका, सर्वथा लगा के कोई भी एक सेंटेंस लेके आओ, दुनिया, पूरी दुनिया का एक सेंटेंस लगा लेके आओ सर्वथा का, उसमें 10 दोष निकालें, कोई भी। चैलेंज कर रहे हैं, लेके आओ। चैलेंज इन द सेंस कोई चैलेंज नहीं करना वो। तो फिर मैंने उनको एक प्रश्न भेजा। मैंने कहा कि वस्तु स्वरूप की, सुनना बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है, वस्तु स्वरूप की सिद्धि के लिए स्यादवाद चाहिए। बिना स्यादवाद के आप वस्तु स्वरूप की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि वस्तु अनंत धर्मात्मक है। लेकिन प्रयोजन की सिद्धि के लिए तो सम्यक एकांत में सर्वथा में आना ही पड़ेगा ना, प्रयोजन की सिद्धि के लिए। तो उसका भी उनने आंसर किया, क्या कि अनंत धर्मात्मक वस्तु जब हमारे ज्ञान में आती है तब प्रयोजन की सिद्धि के लिए अन्य पक्षों को गौड़ किया जाता है, और गौड़ इस बात को प्रसिद्ध करता है कि तुमको वस्तु के अन्य अंश स्वीकार हैं। तब गौड़, तभी तो गौड़ करोगे, स्वीकार होने के बाद ही तो गौड़ कर रह जाएगा, तब द्रव्य दृष्टि की जाएगी। तो वास्तव में जो सम्यक एकांत है वो भी अनेकांतमयी है। जब वस्तु के सारे अंश आपको पता नहीं है तो किसको गौड़ करोगे? राग किसी और का समझ रहे तो फिर तुम्हें राग को गौड़ करने की जरूरत क्या है?
राग तो कर्म ने कराया, अपन यहां से कनेक्ट कर रहे हैं। अब राग कर्म ने कराया तो तुम्हें राग को गौड़ करने की क्या जरूरत पड़ रही? राग नो कर्म ने कराया, चेतन अचेतन पदार्थ ने, तो राग को गौड़ करने की क्या जरूरत पड़ रही? इसलिए पहले अनेकांतमयी अपने स्वरूप को जानो भली प्रकार, तब उसमें हे गे उपाधि लगेंगे। काय में लगाओगे हे गे उपाधि? वस्तु कहाँ है तुम्हारे पास पूरी? समझ आई बात? तब अन्य अंश को गौड़ करके और अन्य अंश को मुख्य करके और मैं ध्रुव हूं ये स्वीकृति आएगी। तो अन्य अंश वहां मौजूद है ना, मौजूद को गौड़ किया जाता है कि जो मौजूद है ही नहीं उसको गौड़ करेंगे। तो सम्यक एकांत में भी अनेकांत की ही सिद्धि होती है। कल ये वाली चर्चा आई, कोई सुने तो सुन लेना। दो दिन के सैटरडे संडे के सर्वोदय अहिंसा पे भाई साहब के प्रवचन है। ठीक है, चलो अपन आगे बढ़ते हैं। चल अपन ने प्रश्न, जैसे मैं जीव हूँ, तो इसमें दूसरा एंगल कौन सा है? तो मैं जीव ही हूँ। हाँ, अस्ति नास्ति अनेकांत लगता है। कैसा? मैं जीव हूं, अजीव नहीं। तो ये दो एंगल हो गए। हाँ, मैं जीव हूं, अजीव नहीं, एक अनेकांत तो ये हो गया। दूसरा, मैं जीव हूं, है ना, तो इसमें तो सर्वथा लगा सकते हैं कि मैं जीव हूं। अब सुनना स्यादवाद क्या कहता है कि जीवत्व शक्ति से जीता हूं, इसलिए जीव को जीवत्व शक्ति की अपेक्षा से जीव कहा जाता है। जीवत्व शक्ति की अपेक्षा से मैं जीव हूं, मैं जीव हूं कि मैं ज्ञायक हूं? ज्ञान की अपेक्षा से ज्ञायक कहा जाता है। अब सर्वथा लगाओगे तो अन्य दूसरे धर्मों का लोभ होएगा। जीवत्व शक्ति की अपेक्षा से जीव हूं और ज्ञान की अपेक्षा से ज्ञायक हूं और कुछ खाता पीता नहीं हूं इसलिए मैं ही अनाहारी हूं, मैं ही अविनाशी हूं। अनंतता आनी चाहिए आपके ज्ञान में, ये कहना है। मैं ही श्रद्धावान हूं, मैं ही चारित्रवान हूं। जैसे ज्ञान है ना, ज्ञान ऐसा बोलते ना, वीतराग स्वरूपो हम, तो जैसे ज्ञान स्वरूपो हम, ऐसे वीतराग स्वरूपो हम, ऐसे अनाहारी स्वरूपो हम, ऐसे ही अविनाशी स्वरूपो हम। आप सर्वथा ज्ञान स्वरूपो हम बोलोगे तो आपने अनंत का नाश कर दिया। तो यही जानोगे कि मैं तो बस जीव हूं बस। और सुनो, जीवत्व शक्ति के कारण जीव हूं। जैसे कहते हैं ना कि ज्ञान जो ज्ञान गुण है ना वो ज्ञान है, और ज्ञान के अलावा जितने गुण है वे सब अज्ञान है। तो मैं ज्ञान वाला भी हूं और अज्ञान वाला भी हूं। समझ आ गई बात? और अज्ञान में भी सारे अनंत गुण गर्भित हो जाएंगे अज्ञान में। ऐसा स्यादवाद। पहले हम लोगों ने बहुत, जब आप तुम्हें से चली थी ना, बहुत एक्सरसाइज करी थी। अरे सिद्ध भगवान सर्वथा सुखी है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? भी सर्वथा सुखी नहीं है तो क्या वे दुखी है? उल्टा अर्थ है, तो क्या वे दुखी हैं? तो कह रहे हैं कि सर्वथा सुखी नहीं, वो सर्वथा सुखी मानोगे तो और क्यों वे केवल ज्ञानी नहीं है, वे छायक सम्यक दृष्टि नहीं है, वे पूर्ण वीतरागी नहीं है, वे अनंत ज्ञान वाले नहीं है। ऐसा तो वे सुखी भी हैं और असुखी हैं। जैसे अजैन में बाकी सारी जातियां गर्भित हो जाती हैं, ऐसे ही उसका ओपोजिट असुख में बाकी अनंत धर्म की शुद्ध पर्याय, अनंत गुणों की शुद्ध पर्याय शामिल हो जाती है। जैन शासन का बेलोम ऐसा है, सुख असुख।
और देखो गजब की बात, वो स्यात् पद वस्तु में रहने वाले अनंत धर्मों को प्रसिद्ध करता है। देखो पर्टिकुलर शब्द बता रही मैं, कल भाई साहब ने बोला था स्यात् पद क्या करता है, स्यात् पद की वस्तु में रहने वाले हाँ अनुक्त धर्मों की स्वीकृति के लिए स्यात् बोला जाता है। मतलब जो कहे नहीं गए वो अंडरस्टूड हो गए। स्यात् मतलब अंडरस्टूड अपनी भाषा में। अनुक्त धर्मों की स्वीकृति के लिए स्यात् पद यूज किया जाता है, अनुक्त धर्मों की स्वीकृति के लिए। और सर्वथा उसको एवकार बोलते हैं। सर्वथा अनिष्ट अर्थ की सिद्धि न हो, वो इसको प्रसिद्ध करता है कि वे सुखी ही हैं, सुखी ही हैं, तो जो दुखी नहीं है, ये अनिष्ट अर्थ की सिद्धि नहीं होने देगा। वे सुखी सर्वथा सुखी ही होते हैं, अर्थात दुखी नहीं होते। अब सुखी ही में भी स्यात् लगाओ तो स्यात् से क्या होगा, जो अधर्म कहे नहीं गए उनकी भी सिद्धि होगी। शांतनु समझ में आ रही है? जिसमें ही लगा है उसमें भी तुम स्यात् पद लगाओ अपने ज्ञान में। कैसे लगाओगे स्यात् पद? कि इसके अलावा वस्तु में और भी अनंत धर्म है, यहाँ उन्हें कहा नहीं जा रहा। और ही शब्द ये कहेगा कि जो उसका ओपोजिट होता है ना, उस अनिष्ट अर्थ की सिद्धि नहीं होगी। कि सिद्ध भगवान दुखी भी होते हैं, दुखी नहीं होते, सुखी ही होते हैं, परंतु सुख जैसे और अनंत गुण, अनंत शुद्ध पर्याय सिद्ध भगवान को होती है। तो आपने पूरी वस्तु को जाना, पूरे सिद्ध भगवान को जाना। ऐसा सुखी होते हैं बस सिद्ध भगवान, अकेली सुख की पर्याय, द्रव्य नहीं है वे। द्रव्य की सिद्धि होती है, गुणों की सिद्धि होती है स्यात् पद से। ये बहुत अच्छा सेंटेंस है। अनुक्त धर्मों की स्वीकृति के लिए जो कहे नहीं गए। हाँ जी मीनल बहन जी बोलो। फिर यहाँ पर स्वभाव से तो मैं ज्ञान वाला ही हूँ, तो यहाँ पर ही कहेंगे क्या स्वभाव से? हाँ, आप कहने में प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें हाँ। मैं ज्ञान वाला ही हूँ, मतलब इसमें एक अर्थ तो ये कि अनिष्ट अर्थ की सिद्धि नहीं होगी। कैसे? ज्ञान वाला ही हूँ मतलब ज्ञान से शून्य नहीं हूँ। एक तो ये वाली बात हो गई, ज्ञान से शून्य नहीं हूँ। और दूसरी बात स्यात् लगा के कि ज्ञान में मतलब मेरे में ज्ञान के अलावा श्रद्धा, चारित्र, प्रभुत्व, विभुत्व, त्याग, उपादान, शून्य आदि आदि अनंत गुणों की सिद्धि हो रही है। अनंत गुणों की सिद्धि करनी है और अनिष्ट अर्थ की सिद्धि नहीं करनी, दो काम। हाँ, स्पर्श रसगंध गण वाला नहीं। और ये जो स्याद्वाद से कहा वो छद्मस्त की अपेक्षा से समझे, अज्ञान वाला जो कह दिया अभी, स्याद्वाद से मैं अज्ञान वाला हूँ ऐसे कुछ कहा अभी, तो वो छद्मस्त की अपेक्षा से कह दिया क्या? समझ में नहीं आया मुझे क्या पूछ रहे। स्याद्वाद से अभी एक 2-3 मिनट पहले चर्चा की ना, आप बताए स्याद्वाद से अज्ञान हूँ ऐसे कुछ कहा, मुझे ऐसा सुनाई में आया, ऐसा कहा। आप सुनना फिर से, फिर प्रश्न है तो पूछना। अच्छा। है ना, मुझे समझ नहीं आ रही है आपका। गाथा नंबर बता, गाथा नंबर बता दीजिए। गाथा नंबर है 328 से 331। देखो एक प्रयोग और अपन सुन के फिर अपन आगे चर्चा करते। जैसे ऐसा बोलो अपने को सर्वथा सत्य ही बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, सर्वथा सत्य बोलना चाहिए। बोलो इसमें क्या प्रॉब्लम, दोष युक्त है कि निर्दोष है? सर्वथा सत्य बोलना चाहिए।
दोषयुक्त है। क्यों? दोषयुक्त क्यों? क्योंकि वो सर्वथा अगर सत्य बोलेंगे तो किसी को बात चुप भी सकती है, उसके लिए अकल्याणकारी भी हो सकता है। बहुत अच्छा। तो कह रहे हैं सत्य भी कैसा बोलना चाहिए, कब कितना बोलना चाहिए सत्य? हित मित प्रिय हो, कुछ ऐसा बोल दिया उसको हर्ट हो गई तो वो सत्य नहीं है। ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। तो अब इसमें आ गई ना, वो स्यात लगाएंगे, सर्वथा सत्य नहीं बोलना चाहिए। हमें तो सच्ची सच्ची कह दी लोग ऐसे, हमें तो भैया सच्ची सच्ची कह दी कि तुम मत कहो सच्ची सच्ची। एक एंगल तो ये हो गया। हाँ, दूसरा एंगल कि अगर किसी ने आज मौन ले रखा हो तो भी बोलना चाहिए सत्य। किसी ने मौन ले रखा है, अपन लगाओ सर्वथा सत्य बोलना चाहिए, तो जिसका मौन है उसको भी बोलना चाहिए, कथनचित बोलना चाहिए। तुम बोलो तो बोलो, नहीं बोलो तो फिर मौन रहो। मतलब ऐसे अपन बोलना भी हो तो जरूर नहीं सत्य बोलो। हाँ, अच्छा। अब सिद्धों को भी बोलना चाहिए। सिद्ध कहाँ बोलते? नहीं बोलते। ऐसा मतलब ऐसे प्रयोग हैं कि एक बात हमेशा 100% सबको लागू नहीं पड़ती। जैसे शुद्ध आहार करना, भोजन हमेशा शुद्ध करना चाहिए, तो हमेशा शुद्ध भोजन करना चाहिए, रात में भी करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए शुद्ध भोजन, है ना। अष्टमी है तो अष्टमी को भी करना चाहिए। आज तुमने उपवास ले रखा तो भी करना चाहिए। मतलब कितने दोष आएंगे। मुनिराज को आहार कराना चाहिए, लगाओ सर्वथा। अशुद्ध आहार करा देना चाहिए मुनिराज को, विहार चर्या को नहीं निकले तो भी करा देना चाहिए। मतलब स्यात पद से उसके अनेकों एंगल आपके ज्ञान में आएंगे। कोई बात सर्वथा नहीं होती, ये कहना है। कोई भी कथन सर्वथा नहीं होता। सर्वथा के फायदे, पति ने बोला आज मैं शाम को आऊंगा तो तुम्हें बाजार लेके चलूंगा, अब सर्वथा लगा दो तो लड़ाई होगी, और कथनचित लगा दो तो लड़ाई नहीं होगी। अब वो आ रहे और रास्ते में जाम हो गया, अगर जाम नहीं होगा तो मैं चलूंगा, तो कथनचित ही हो गई ना बात। ऑफिस में बॉस ने नहीं रोका तो आ जाऊंगा, अब वो बॉस ने रोक लिया तो नहीं आ पा रहा, और तुम्हारे ज्ञान में स्यात पद लगा हुआ है तो लड़ाई नहीं होगी, और स्यात पद नहीं लगा तो झगड़ा होएगा। स्यात पद का रिजल्ट क्या है? स्यात पद का रिजल्ट है शांति, ब्रॉड माइंडेडनेस। स्यात पद को अगर दूसरी भाषा में बोलो तो ब्रॉड माइंडेडनेस इक्वल टू स्यात पद। आपको अनेक अपेक्षा, हमने कई बोई मानो, हमारी तो बात ही नहीं सुनते। अरे अन्य अपेक्षा से यदि फायदा ज्यादा हो रहा होए तो बात माने कि सही काम करें। एक दूसरी भी अपेक्षा है जिससे अधिक लाभ हो रहा है, तो दूसरी अपेक्षा वाली बात माने कि जो बड़ा है उसी की बात मानी जाए। बोलो, सर्वथा ही बात माननी चाहिए, बड़ों की बात सर्वथा माननी चाहिए। एक सेंटेंस है, बड़ों की आज्ञा में रहना चाहिए सर्वथा। अपने से छोटा यदि कोई ऐसा एंगल दे रहा है जिससे कुछ अन्य लाभ हो रहा है तो उसकी बात नहीं माननी चाहिए। ओपन माइंडेड रहो भैया, ये स्यात पद सिखाता है। हमारी कोई बात, अब लोग ऐसे घरों में झगड़ा कर, हमारी तो कोई बात ही नहीं सुनता। बात तुम्हारी हमारी नहीं है। हाँ, प्रयोजन की सिद्धि कहाँ बेस्ट टू बेस्ट है, ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अपना विषय क्या चल रहा कि राग का कर्ता कौन, भाव कर्म का कर्ता कौन। यदि भाव कर्म का कर्ता, तेरे मत में भाव कर्म का कर्ता कर्म है, तो 4 प्रकार की आपत्तियां कल अपन ने चर्चा की वो यहां पर आएंगी। अब देखो भावार्थ पढ़ते हैं।
इन गाथाओं में यह सिद्ध किया है कि भाव कर्म का कर्ता जीव ही है। तो ही लगा ना यहाँ पे, जीव ही है। अब यहाँ पे लगाओ किसी अपेक्षा से, ये अंडरस्टूड है। अब जीव ही क्यों कह रहे हैं? अब ये ही का प्रयोजन है, इसलिए ही। अब जो ही की अपेक्षा से बात करी जा रही है उसको समझ के क्लियर हो पहले। भाव कर्म का कर्ता जीव ही है। इससे क्या प्रयोजन की सिद्धि हो रही है? इसमें किसकी नास्ति हो रही है और किसकी विधि हो रही है, ये जिम्मेदारी है। तो आपका ज्ञान एकदम निर्भर रहेगा। आप सर्वथा नहीं लगा सकते भाव कर्म का कर्ता जीव ही है, सर्वथा नहीं लगेगा। जिस अपेक्षा की बात चल रही है उस अपेक्षा से भाव कर्म का कर्ता जीव ही है, जो अपेक्षा से चल रही है। एक पर्टिकुलर अपेक्षा से बात की जा रही है, और अपेक्षा सदा पर्टिकुलर होती है। एक अपेक्षा से दूसरी अपेक्षा घुसाई नहीं जा सकती, ठीक है। या यह जानना चाहिए कि परमार्थ से अन्य द्रव्य के भाव का कर्ता नहीं होता। दूसरी अपेक्षा से ये वाली बात कही थी कि राग का कर्ता कर्म है, तो पहली अपेक्षा स्टैंड रहती है, वो किल नहीं होती कभी भी। तो तुमने तो ये लगा लिया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के भाव का कर्ता है। समझ आ रही बात? क्या कह रहे हैं? परमार्थ से अन्य द्रव्य के भाव का कर्ता नहीं होता। पे तो इस बात को स्टैंड रखो एकदम। ये बेसिक फंडामेंटल है जैन शासन का। इसको रख के अन्य अपेक्षा की बात की जा सकती है, लेकिन इसको मिटा के अन्य अपेक्षा की बात नहीं की जा सकती। समझ आई बात? घरों में ऐसा बोलते हैं ना कि वो लड़की की शादी हुई तो किससे हुई शादी? तो पति से ही हुई, लड़के से शादी हुई। तो उसका बेस फंडामेंटल तो वो ही है। पति है तो फिर सास है, पति है तो ससुर है, पति है तो फिर जो भी नंद देवर भाई बहन वगैरह वगैरह जो कुछ है, पति के आधार से सारी बात है ना। वो पति ही नहीं तो फिर कौन? लड़के से शादी नहीं करेंगे, तुझे अपनी बहू बनाएंगे हम। अरे लड़का हो तो शादी होगी लड़की की, लड़का ही नहीं। नहीं अब लड़का वड़का लड़के से नहीं शादी करेंगे, तू हमारे घर की बहू बन जा। ऐसे कैसे बन जाएगी? तो पहले तुम जिनागम की पहली शर्त रखो पहले ज्ञान में, बहुत भली प्रकार से। ये बहुत जरूरी है, इसके बिना तो कोई बात ही नहीं बनेगी। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं। अब यदि कहा भी जाए कि राग का कर्ता कर्म है, तो ये अपेक्षा स्टैंड है। इसको मिटा के वो वाली बात नहीं है कभी भी। और यदि वो कहा जा रहा है कि राग का कर्ता कर्म है, तो ये विचार करना कि ये क्यों कहा जा रहा है। आपको अपने ज्ञान में सिद्ध करनी पड़ेगी बातों को। हवा हवाई नहीं, वो ऐसे भी कह दी और ऐसे भी कह दी, वैसे भी कह दी वैसे कह दी। या फिर लोग अनध्यवसाय में चले जाते हैं, क्या कहते हैं, अब भैया हमें समझ में नहीं आती, होता होगा कोई से, अपन तो गायक हैं। सही बात है, कौन कौन का करता है, अपन तो गायक हैं। ऐसे नहीं बात बनेगी, मोह नहीं गलेगा, मोह टूटेगा ही नहीं, हिलेगा ही नहीं मोह। बैठ जाओ ध्यान में। समझ आई बात? क्या बोल रहे हैं? परमार्थ से अन्य द्रव्य के भाव का कर्ता नहीं होता। सारी क्लीन कर दो पिक्चर एकदम। मैं द्रव्य गुण पर्याय वाली वस्तु
और मुझसे भिन्न सब कुछ अन्य द्रव्य। तब तो अकर्तृत्व सिद्ध होएगा। मैं खाता नहीं, पीता नहीं, कमाता नहीं, रोटी नहीं बनाता, घड़ा नहीं बनाता, बच्चे नहीं पालता, तो ये सब क्लीन हो गई, एकदम सारी बात क्लीन हो गई। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं। अब यहीं पे देखो दो द्रव्य, एक जीव द्रव्य और एक पुद्गल द्रव्य। अब यहाँ तो बात चल रही है एक द्रव्य दूसरे। अब ये गड़बड़ी क्या करता है कि इसको, ये पूरे कंपाउंड को कहता है एक द्रव्य, तो इसको कुछ समझ नहीं आती। कितने पोथन्ना रख दो सामने, हमें ये समझ में नहीं आती। अगर हम करता नहीं है तो फिर कौन करता है, फिर कौन कमाता है, फिर कौन खाता है, तो ये वाली बात क्लियर नहीं होती। यहीं पे देखो दो द्रव्य, पहले जीव द्रव्य और शरीर पुद्गल द्रव्य, जीव द्रव्य और कर्म पुद्गल द्रव्य। अभी तो आश्रबंध की बात नहीं हो रही, अभी ये जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य, यहाँ दो द्रव्य हैं। और पुद्गल भी दो तरह के, एक कर्म वाले पुद्गल और एक शरीर वाले पुद्गल। शरीर वाले पुद्गल आहार वर्गणा से बने और कर्म वाले पुद्गल कार्मण वर्गणा से बने। वो दो अलग अलग वैरायटी है, पुद्गल की भी अलग अलग वैरायटी है। एक कर्म वाले पुद्गल हैं और एक शरीर वाले पुद्गल हैं। शरीर वाले पुद्गल आहार वर्गणा से बने हैं और कर्म वाले पुद्गल कर्म वर्गणा से बने, वो क्या बोलते हैं, कार्म वर्गणा से बने हैं। अलग अलग वर्गणा है। जैसे सोना भी पुद्गल, चांदी भी पुद्गल। चांदी अलग चीज है, सोना अलग चीज है। ऐसी कर्म अलग चीज है, शरीर अलग चीज है, जीव अलग चीज है। पहले इसकी स्थापना करो अच्छे से। जीव कर्म का करता नहीं और कर्म शरीर का करता नहीं। बोलो, हम तो जे सुन रखी है जीव कर्म का करता है, वो पिक्चर क्लियर करो एकदम। पहले जीव कर्म का करता नहीं और कर्म शरीर का करता नहीं और जीव शरीर का करता नहीं। जड़ चेतन की सब, अब रोज पूजा करते हो, पूजा में पढ़ोगे तो प्रॉब्लम नहीं होती हो, यहाँ पे ऐसे खोल के बोलो तो समस्या खड़ी होती है। रोज अर्घ चढ़ाते हो, जड़ चेतन की सब प्रणति प्रभु अपने अपने में होती है, अपने अपने में होती है। जीव जीव का काम करता है और कर्म कर्म का काम करता है, उसमें उसका उत्पाद व द्रव्य, शरीर में शरीर का उत्पाद व द्रव्य, जीव में जीव का उत्पाद व द्रव्य। अब क्या समस्या है, बोलो, एनी प्रॉब्लम? अब जीव में देखो, जीव में क्या क्या चीज है? जीव द्रव्य, अनंत गुण और उन अनंत गुणों की पर्याय प्रति समय, अनंत गुणों की पर्याय प्रति समय। अब अनंत गुणों में मुख्यता से ज्ञान श्रद्धा चारित्र ले लो। ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय, तो ज्ञान की पर्याय में अनादि से यहाँ पर जीव है, कर्म है, शरीर है, ये अलग अलग द्रव्य हैं। ये अनादि से पता नहीं है, सीधा सीधा बोलता है कि मैं बोल रहा हूँ, सीधा सीधा समझता है मैं रोटी बना रहा हूँ, सीधा सीधा बोलता है मैं पैसे कमा रहा हूँ। तो ये ज्ञान की पर्याय अज्ञान रूप उत्पन्न हो रही है। तो अज्ञान का कर्ता कौन? जीव। जहां उत्पन्न हो रही है वही जीव। अज्ञान का कौन करता है? कौन कराता है जीव को अज्ञान? वो कौन कराता है जीव को? कोई नहीं कराता। नहीं, माँ तो लिखा है कर्म कराते। अब कर्म कराते, ये उपचार का कथन अभी साइड करो, अभी ये पक्का करो। अज्ञान जीव करता, मोह जीव करता और राग द्वेष जीव करता। इष्ट अनिष्ट की कल्पना कौन करता है? ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है, ये परद्रव्य मेरा है, मैं इसका करता हूँ, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये काम कौन करता है? जीव करता है। यहाँ पर कर्म बंधे हैं कि हाँ पर कर्म है। शरीर है कि नहीं? हाँ है। पत्नी बच्चे हैं कि नहीं? हाँ है। तुम हो कि नहीं?
वो एक राजा था, राजा। तो उसका एक वो था, क्या बोलना चाहिए, जमूड़ा कह लो इसका कोई। तो वो बोलता, राजा अपनी कुछ कह रहा है, भंते जिंदा हो? जी साहब जी, जी साहब। राजा कुछ भी बोले तो वो क्या बोलता, क्यों बाजार जाओगे? जी साहब जी। घर में ही रहोगे? जी साहब जी। भंते मर गए क्या? जी साहब जी। सब में जी साहब जी नहीं करना। जिंदा हो के जी साहब जी, मर गए के हाँ जी साहब। तुम राग करते हो क्या? हाँ जी साहब जी। नहीं, अपन राग नहीं करते जी साहब जी। वो कर्म कराते हैं कि जी साहब जी। तुमने कर्म बांधे हैं कि जी साहब जी। तुम ही छोड़ोगे जी साहब। नहीं, अपन तो करता क्या आया क्या कि जी साहब जी। ऐसा बनते नहीं बनना राजा के जैसा। निर्णय करो भली प्रकार से। शरीर है कि नहीं है, कर्म है कि नहीं है, तुम हो कि नहीं, तुम हो कि नहीं? बोलो, मेरी सत्ता भी कुछ होती कि नहीं होती? मैं हूं। कैसा हूं? द्रव्य गुण पर्याय वाली वस्तु। शरीर तुम्हारा है? नहीं, शरीर शरीर का है, मैं मेरा हूं। कर्म कर्म के हैं, मैं मेरा हूं। तुम में क्या काम होता? अभी अनादि से क्या काम चल रहा है? अज्ञान मोह राग द्वेष। कौन करा रहा? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भाव कर्म उत्पन्न नहीं करता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भाव कर्म को नहीं करता। कर्म के भाव कर्म क्या है कि ये ज्ञान वर्ण आदि रूप जो परिणमन, जिसका जो परिणमन है वो उसका भाव कर्म है, और उसका कर्ता वही द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य कर्ता और ज्ञान वर्णादि उसके भाव कर्म, तो वो उसका कर्ता पुद्गल है, जीव नहीं है। जीव जाके ज्ञान वर्णादि कर्म रूप परिणमाता है क्या पुद्गल को? उसके अंदर जाके वो दिखते तो है नहीं, जाकर करेगा कैसे? दिखते हैं क्या अपन को पुद्गल परमाणु? बोलो, ये नक्की करो एकदम। बोलो, जीव शरीर में जाके उंगली हिलाएगा? जीव शरीर में जाके होठ दंतालू हिलाएगा? जीव भाषा वर्गणा में जाके बोलेगा? भाषा वर्गणा को परिणमन कराएगा? जीव क्या करता है? ज्ञान श्रद्धा चाय की पर्याय करता है। अब वो उल्टी हो तो उल्टी करता है, सुलटी हो तो सुलटी करता है। जीव ही करता है अपनी पर्यायों का। एनी पर्याय, पुद्गल पुद्गल की पर्याय को उत्पन्न करता है, कर्म कर्म की पर्याय को करता है, शरीर शरीर की पर्याय को करता है। ऐसा कह रहे हैं आचार्य देव यहाँ। ठीक है। परमार्थ से अन्य द्रव्य के भाव का कर्ता नहीं होता। चीनी नींबू का करता नहीं है, नींबू नमक का करता नहीं है, नमक पानी का करता नहीं है। इतनी तो सिंपल बात है। चीनी नींबू का कुछ करती है, चीनी पानी का कुछ करती है, पानी नमक का कुछ करता है? कुछ नहीं करता, है ना। इसलिए जो चेतन के भाव हैं उनका कर्ता चेतन ही हो सकता है। क्यों? दो द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव की वज्र की दीवार है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में जाके क्या करेगा? क्या करेगा? वस्तु से देखोगे ना तो बात समझ में आएगी, और वस्तु से नहीं देखोगे तो नहीं समझ में आएगी। इस जीव के अज्ञान से जो मिथ्यात्ववादी भाव रूप परिणाम है वे चेतन है, जड़ नहीं है। चेतन के परिणाम चेतन है। तू कह रहा है कि कर्म जीव को भाव कराता,
तो कर्म अचेतन है और ये कर्म का भाव हो गया, तो फिर ये भाव कर्म अचेतन सिद्ध हो जाएंगे। और फिर ये परिणाम फिर पुद्गल के ही होंगे, कहलाएंगे। जिसका जो भाव है वो उसी का है, तो फिर पुद्गल ही मिथ्या दृष्टि सिद्ध होएगा। समझ आई बात? और फिर वो उसी का स्वरूप कहलाएगा, पुद्गल का ही। वो ऐसा तो है नहीं, ऐसा अपन को स्पष्ट ही दिख रहा है ऐसा। तो क्या कह रहे हैं, इस जीव के अज्ञान से जो मिथ्यात्वादी भाव रूप परिणाम है वे चेतन है, जड़ नहीं है। अशुद्ध निश्चय से उन्हें चिदाभास भी कहा जाता है। देखो, निश्चय के जो कथन होते हैं, अभेद सो निश्चय, जो जिसकी पर्याय है उसको उसी का कहना निश्चय। जो जिसकी पर्याय है उसको उसी का कहना निश्चय। अभी इतनी बात पक्की होए तो इसका ओपोजिट अध्यात्म खड़ा हो। तुम आगम को खड़ा नहीं करते, इसलिए तुम्हारा अध्यात्म झूठा है। निश्चय से जीव ही राग का करता है, निश्चय से। क्यों? कौन से निश्चय से? अशुद्ध निश्चय न से। निश्चय न क्यों लागू पड़ रहा है? उसकी अपेक्षा चाहिए। निश्चय न क्यों लागू पड़ रहा है? जो जिसकी पर्याय है उसको उसी का कहना निश्चय है, और जो जिसकी पर्याय नहीं है और उसका कहना सो व्यवहार है। राग आदि कर्म के हैं, ये व्यवहार है, निश्चय नहीं है। अब उलट जाएगी पूरी बात बाद में, लेकिन इतनी पक्की करो पहले। ये पक्की है तो वो सच्ची है, और ये पक्की नहीं है तो वो झूठी है। ये पक्की नहीं है तो वो झूठी है, फिर वो हवा हवाई है, वो निश्चयभासी जैसी। ठीक है, सरल बात है एकदम। दो द्रव्य को न्यारा न्यारा देखो, उसके कार्य को न्यारा न्यारा देखो, और उसका कार्य उसी का समझो, बस सीधी बात। राग किसका है? जीव का। मोह किसका है? जीव का। अरे जीव का नहीं है तो फिर मिटाओगे क्यों जो हमारा है ही नहीं? राग को अपना नहीं जानोगे तो फिर मिटाना काय को है? फिर तुम दुखी क्यों हो? फिर संसार में परिभ्रमण क्यों चल रहा है? राग जीव का ही है, जीव ही करता है। दो ही लग रहा है, जीव ही करता है। ठीक है, किसी अपेक्षा से, किस अपेक्षा से? अशुद्ध निश्चय से। जीव के ही विकारी परिणाम है, उनको कोई और ने बलात् करके नहीं करवाया है। कर्म का उदय जबरदस्ती जीव को राग नहीं कराता। क्यों नहीं कराता? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के भाव कर्म को उत्पन्न नहीं करता। ये अकाट्य सिद्धांत है, अकाट्य सिद्धांत है। ये जिन शासन का पहला फंडामेंटल है, सबसे पहले में पहला। अब जो कथन किए जाएंगे वो उपचारित किए जाएंगे, ये समझना। क्या बोल रहे हैं? जो मिथ्यात्वादी भाव रूप परिणाम है वे चेतन हैं, जड़ नहीं। अशुद्ध निश्चय न से उन्हें चिदाभास भी कहा जाता है। इस प्रकार वे परिणाम चेतन हैं, इसलिए उनका कर्ता भी चेतन ही है। क्योंकि चेतन कर्म का कर्ता चेतन ही होता है, यह परमार्थ है। अभेद दृष्टि में तो जीव शुद्ध चेतन मात्र ही है, किंतु जब वह कर्म के निमित्त से परिणमित होता है तब वह उन परिणामों से युक्त होता है, और तब परिणाम परिणामी की भेद दृष्टि में अपने अज्ञान भाव रूप परिणामों का कर्ता जीव ही है। अभेद दृष्टि में तो कर्ता कर्म ही नहीं है,
शुद्ध चेतना मात्र जीव वस्तु है। इस प्रकार यथार्थतया समझना चाहिए कि चेतन कर्म का कर्ता चेतन ही है। क्या क्या बात बदल गई थोड़ी सी। क्या कह रहे हैं कि जब अभेद दृष्टि से जीव को शुद्ध चेतना मात्र कहा जाता है, देखो जीव राग आदि का करता है, ये परमार्थ की बात है। कर्म या शरीर या अन्य पदार्थ जीव को राग नहीं कराते। साड़ी जीव को थोड़ी राग कराती है। अच्छी है अच्छी है, ले लो ले लो ले लो। हम क्या करें, वो साड़ी दिख रही थी तो मैं राग आया, नहीं, ये राग अज्ञान से तुमको ही हुआ है। ये चेतन के परिणाम है। कोई अन्य पदार्थ जीव को राग उत्पन्न नहीं कराता, कर्म जीव को राग उत्पन्न नहीं कराता। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब क्या कह रहे हैं कि जीव तो शुद्ध चेतना मात्र है, जीव तो सिर्फ ज्ञान का करता है ना, ये वाली बात कही जा रही है। तो कह रहे हैं तब परिणामी की भेद दृष्टि से अज्ञान भावरूप परिणामों का कर्ता जीव ही है। ये कह रहे हैं कि जब शुद्ध चेतना मात्र कहना है, और ये प्रमाण की सिद्धि हो रही है, जीव द्रव्य, उसके अनंत गुण और उसकी पर्याय, और पर्याय में है अज्ञान मोह राग द्वेष, है ना। तो इन अज्ञान मोह राग द्वेष को निमित्त नैमित्तिक संबंध कर्म से बताकर जीव शुद्ध चेतना मात्र है ऐसा कहा जाता है। कर्म के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध बताकर, और ये सच्ची बात है कि कर्म के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। यदि कर्म के बिना ही बिना निमित्त नैमित्तिक संबंध के राग हो तो फिर वो जीव का स्वभाव सिद्ध ठहरेगा, फिर तो उसका कभी अभाव ही नहीं हो सकता। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध में कर्म करता है ऐसा कहकर जीव को शुद्ध चेतना मात्र कहा है। परंतु तुम निमित्त नैमित्तिक संबंध को ऐसा जानोगे कि कर्म जीव को राग कराता है, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। वे तो जीव के ही परिणाम है, जीव करता है। क्लियर हो गई बात। राग से हटाकर जीव को शुद्ध चेतना मात्र बताना प्रयोजन है। प्रयोजन ये थोड़ी है कि जीव राग करता है, प्रयोजन तो ध्रुव तक पहुंचाना है। तो अब ध्रुव बताएंगे तो फिर राग तो निमित्त नैमित्तिक संबंध कर्म से बता देंगे, और ये कहना भी परम आवश्यक है। क्यों, वो जीव का स्वभाव नहीं है। भैया स्फटिक मणि लाल क्यों दिख रही है, क्योंकि पन्नी लगी है, पन्नी के कारण लाल दिख रही है। तो ये तो गुड न्यूज हो गई, इसका मतलब उसका स्वभाव लाल नहीं है। पन्नी के निमित्त से लाल दिख रही है, कर्म के निमित्त से राग उत्पन्न हो रहा है, परंतु ये उसका त्रिकाली स्वभाव नहीं है। तो ये तो अपने लिए अच्छी बात हो गई, ओहो मैं तो ध्रुव रूप हूं। इस प्रकार वह निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान कराया है, पर उसका अर्थ ये नहीं है कि कर्म जीव को राग करा देता है, क्योंकि जीव की पर्याय जीव से ही होती है। जीव की पर्याय एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में जाकर उसको भाव नहीं कराता। इतनी बात की यहाँ सिद्धि हो रही है, प्रमाण की सिद्धि हो रही है, दूसरे शब्दों में कहें। ठीक है, और जो आगे श्लोक है ना, इसी बात को और दृढ़ करने के लिए अगला श्लोक आ रहा है। और अभी तो अपना समय हो गया है, तो अपन वो जो अपने को पढ़ना था ना, अनुशीलन, कितने लोगों ने अनुशीलन से स्वाध्याय किया कल? बहुत अच्छा। जिन्होंने नहीं किया वो वे आज और कर लें, है ना। फिर अनुशीलन से अपन कल चर्चा करेंगे। ठीक है, मूल बात क्या आ रही है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का किसी भी प्रकार से करता नहीं, किसी भी प्रकार से करता नहीं। और यदि कर्ता कहा जाए तो निमित्त नैमित्तिक संबंध से कर्ता समझना। कर्ता कर्म तो दो द्रव्यों के बीच में कभी नहीं होता, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है।
यूनिवर्सल ट्रुथ है। और अगर ऐसा कहा जा रहा है कि कर्म राग कराता है, ऐसा कहा जा रहा है, तो ये व्यवहार न का कथन समझना और व्यवहार न का कथन समझ के ध्रुव दृष्टि करना, तो तुम्हारी ये समझ सच्ची है। ध्रुव दृष्टि नहीं हुई और राग का ही लक्ष्य है, परद्रव्यों में श्रेणिस की कल्पना है, और जो तुम्हें क्रोध उत्पन्न हो रहा है सो कर्म करा रहा है। ऐसा जीव, आगे चर्चा आएगी, ऐसा जीव कभी भी मोह नदी के पार नहीं उतर सकता। अपने अकर्तृत्व ज्ञातृत्व की सिद्धि नहीं की। ओहो, स्फटिक मणि तो स्वच्छ है, ये लाल क्यों दिख रही है, ये पन्नी। ओ, स्फटिक मणि तो स्वच्छ है, ये मैसेज आ रहा ना उसमें से, तो तुमने राइट मैसेज तो लिया नहीं, वो पन्नी करा रही लाल। ऐसे नहीं। ओहो, मैं परिपूर्ण हूं, मैं ध्रुव हूं, त्रिकाली हूं, कोई परद्रव्य मेरा नहीं, इस विश्व में कोई परद्रव्य अच्छा बुरा नहीं, तो स्वभाव की दृष्टि हो गई। तो ये इसने क्या गड़बड़ी की, यहीं से अपने को एक जाना, पूरा एक। अब ये क्रोध उत्पन्न हो रहा है, सो अब हम क्या करें, कर्म का उदय है, क्रोध हो रहा, तो ये पूरा रॉन्ग वे में चला गया। इसको बोलते हैं निश्चयाभासी। ठीक है, मैं पंडित साहब का प्रवचन भेजूंगी आज, तो उसको सब लोग सुन के रखना, थोड़ा सा उससे भी अपन को बहुत सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, कि हम जिनागम के सिद्धांतों को कैसे मिसमैच करते हैं, मोड़ तोड़ मरोड़ के अपने मिथ्या अभिप्राय की पुष्टि करते हैं। देखो देखो, यहाँ पे लिखा है ना कर्म राग कराता है, देखो देखो, यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, वो वाले ग्रंथ में जे वाले, तो तूने अपने मिथ्या अभिप्राय को ही पोषण कर लिया, उसमें स्याद पद लगा के उसके प्रयोजन की सिद्धि नहीं की। स्याद पद लगा के ये कथन का क्या मर्म है, क्यों कहा जा रहा है, तो प्रयोजन की सिद्धि नहीं की। माँ पे भी लिखा, माँ पे लिखा, यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखा, ऐसा। ठीक है, तो चरणान योग में क्यों लिखा, फिर ये क्यों कहा कि जीव कर्म बांधता है, फिर चरणान योग में क्यों लिखा कि पानी छान के पीना चाहिए। आ रही बात समझ में, ऐसा। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय